जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की कथा, रहस्य और इतिहास, साथ ही इस मंदिर को किसने बनाया, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे आमतौर पर बैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर झारखंड के पवित्र देवगढ़ में स्थित है। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर। देवघर को पवित्र तीर्थ होने के कारण बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और बैद्यनाथ को 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है और 21 अन्य मंदिर है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर गए थे और इसीलिए भक्तों के दिलों में उनका एक विशेष स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है स्तंभ या प्रकाश का स्तंभ। स्तंभ प्रतीक दर्शाता है, इसीलिए इसका कोई शुरुआत या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। प्रत्येक से अंत खोजने के लिए कहा। दोनों भगवान पता नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थान पर प्रकाश के ये स्तंभ गिरे थे, वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है, इसीलिए यह अद्वितीय है। इसमें एक शक्तिपीठ के साथ एक शिवलिंग भी है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हर साल श्रावण मेले के दौरान लाखों भक्त आते हैं। यह विशेष रूप से शानदार है क्योंकि वे 108 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज में गंगा नदी से पानी लेकर मंदिर जाते हैं। वे अपने कावड़ में गंगा जल रखते हैं और बैद्यनाथ धाम में बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र में जल हो वह भूमि पर कहीं स्पर्श न करे। भक्तों की लाइन बिना किसी रुकावट के पूरे 108 किलोमीटर तक खींच जाती है। बैद्यनाथ धाम मंदिर का महत्व, आइए इस विषय में भी हम जान लेते हैं। देवघर में मां सती का हृदय गिरा था और यह हृदय पीठ एवं जय दुर्गा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ नाम के भैरव को भगवान शिव ने मां के हृदय की रक्षा के लिए स्थापित किया था और इसी वजह से भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने यहाँ के भैरव के नाम पर शिवलिंग का नाम भी रख दिया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सिंदूर दान होता है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के पीछे पौराणिक कथा भी है। आइए इस विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिव पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने महसूस किया था कि जब तक महादेव हमेशा लंका में नहीं रहते, उसकी राजधानी अधूरी और दुश्मनों से लगातार खतरे में रहेगी। उन्होंने महादेव का निरंतर ध्यान किया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक एक करके अपना सिर काटना शुरू कर दिया और शिवलिंग को अर्पित कर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काट रहा था, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें महादेव को स्वयं लंका ले जाने की अनुमति दी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को अपने आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि इस शिवलिंग को पृथ्वी पर पहले जहां रखा जाएगा, यह लिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुश था और शिवलिंग को लंका ले जा रहा था। अन्य देवता इस योजना के खिलाफ थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर भगवान शिव रावण के साथ लंका गए तो रावण के बुरे कामों से पूरी दुनिया को खतरा होगा। उन्होंने इस प्रकार जल के देवता वरुण से अनुरोध किया कि वे वापस जाते समय रावण के पेट में प्रवेश करें। जब भगवान ने ऐसा किया तो रावण को लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई और उसने शिवलिंग को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जो एक भेष में भगवान विष्णु थे। ब्राह्मण शिवलिंग को काफी समय से पकड़ कर रखा था और वो थक गया। उन्होंने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, जैसे ही जिसे अब बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। लघु शंका के बाद रावण को हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ी, परंतु वह आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। इसीलिए उन्होंने जमीन से पानी निकालने के लिए अपने अंगूठे से जमीन को दबाया। बाद में ये स्थान एक तालाब का रूप धारण कर लिया और इसे शिव गंगा तालाब कहा जाता है। हाथ धोने के बाद रावण शिवलिंग को धरती से उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। गुस्से में रावण ने शिवलिंग को जमीन में अंदर दबा दिया। जिस स्थान पर शिवलिंग रखा गया था वह देवघर है।
जबकि लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पहले तक लोग जमीन में धंसे लिंग की पूजा करते थे, लेकिन अब लिंग को पृथ्वी से बाहर निकाल दिया गया है। बैद्यनाथ धाम की वास्तुकला भी देखने लायक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव के मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य मंदिर का मध्य भाग और मंदिर का प्रवेश द्वार, यह 72 फीट ऊंचा मंदिर पूर्वमुखी है और कमल के आकार का है। शीर्ष में 3 आरोही आकार के सोने के बर्तन हैं, जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा दान दिए गए थे। यहाँ त्रिशूल पंचशूला के आकार में 5 चाकू है और एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न है, जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ का लिंगम लगभग 5 इंच व्यास का है और एक बड़े स्लैब के केंद्र से लगभग 4 इंच की दूरी पर है। इस शिवलिंग का शीर्ष टूटा हुआ है। आंगन में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर भी है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर को सर्वोच्च माना जाता है। मंदिर वास्तुकला की नई और पुरानी दोनों शैलियों में बनाए गए हैं और माँ पार्वती, माँ काली, माँ जगत जननी, काल भैरव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ 21 अन्य मंदिर है, जहां आपको मां पार्वती, मां काली, मां जगत जननी, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, मां सरस्वती, सूर्य, राम, लक्ष्मण, जानकी, मां गंगा, मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के कुछ मंदिर मिलेंगे। मां पार्वती के मंदिर को लाल रंग के धागे से शिव मंदिर से बांधा हुआ है। यह अनूठी विशेषता ध्यान देने योग्य है और भगवान शिव एवं मां शक्ति की एकता का प्रतीक है। भगवान के सामने एक विशाल नंदी भी है। भगवान के पास एक विशाल तालाब भी है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है। ये रही मित्रों बैद्यनाथ धाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथाएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथा के साथ अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय सिया राम।